हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच आज एक प्यारी सी मोरल स्टोरी लेकर आए। दोस्तों, आज की इस स्टोरी का शीर्षक है वकील बहू। यह कहानी परिवार, संघर्ष और आत्म स्वाभिमान की भावात्मक यात्रा है। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। एक छोटे शहर का मध्यवर्गीय परिवार। आर्या शिक्षित, आत्मनिर्भर नई वकील बनी। सासू माँ सुधा देवी पारिवारिक सोच रखने वाली। ससुर जी शरद बाबू शांत स्वभाव के। अविनाश आर्या का पति प्राइवेट कंपनी में काम करता है। आर्या की शादी अविनाश से 1 साल पहले हुई थी। शादी से पहले उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की थी और शादी के तुरंत बाद उसे जिला कोर्ट में वकालत शुरू की थी। मगर ससुराल में माहौल पारंपरिक था। सासू माँ का मानना था कि बहुएं घर संभालें, बाहर की दुनिया मर्दों के लिए है। दोस्तों, हर दिन आर्या को ताने सुनने पड़ते। वकील बन गई तो क्या हुआ, घर के काम तो करने ही होंगे। कोर्ट में क्या मिलेगा, घर की इज्जत संभालो। फिर भी आर्या चुपचाप सुबह जल्दी उठती, घर का काम निपटाती और कोर्ट जाती और छोटे केस लेती, कभी महिला उत्पीड़न तो कभी जमीन विवाद। एक दिन पास की बस्ती से एक महिला रोती हुई आई। उसका पति उसे रोज मारता था और पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही थी। आर्या ने केस लिया और बिना फीस लिए उसकी लड़ाई लड़ी। 3 महीनों तक केस चला। कोर्ट ने महिला को सुरक्षा और गुजारा भत्ता दिलवाया। यह बात अखबार में आई। युवा वकील आर्या की बहादुरी से पीड़ित को न्याय मिला। अविनाश ने तो तारीफ की, मगर सासू माँ नाराज हो गई। इन्हीं कामों में नाम होगा तो घर कौन देखेगा। अखबार में छपने से बहू नहीं बनती। परिवर्तन की शुरुआत। कुछ दिनों बाद ससुर जी के पुराने मित्र का बेटा एक केस में फंस गया। जमानत नहीं मिल रही थी। सभी वकीलों ने मना कर दिया। तब शरद बाबू ने हिचकते हुए आर्या से कहा, बेटा, अगर तुम देख सको तो एक मदद चाहिए। आर्या ने केस लिया। 5 दिन की मेहनत के बाद जमानत मिल गई। ससुर जी की आंखों में गर्व छलक आया। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग आर्या के पास सलाह के लिए आने लगे। एक दिन एक महिला, जो पहले आर्या जैसी ही बहू थी, बोली, आपने हमें दिखाया कि बहुएं सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं होती। आप हमारी प्रेरणा हो। सासू माँ ने ये बातें सुनी। उसी रात उन्होंने आर्या से कहा, मुझे माफ़ करना बेटा, मैंने तुझे समझने में देर कर दी। तू बहू नहीं, हमारी शान है, वकील बहू। दोस्तों, अब आर्या के नाम की पहचान बन चुकी थी, वकील बहू। वह अपने घर और समाज दोनों के लिए न्याय की आवाज़ बन चुकी थी और सासू माँ अब हर नाते रिश्तेदार से गर्व से कहती थी, हमारी बहू वकील है। दोस्तों, कुछ महीने बीते। आर्या अब जिले की जानी मानी युवा वकील बन चुकी थी। हर हफ्ते उसका नाम किसी न किसी केस में सुर्खियों में आता। लेकिन एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने उसे 2 राहों पर खड़ा कर दिया। एक दिन आर्या को एक चुनौती मिली। नीला, जो घरेलू हिंसा से परेशान थी, उसने आर्या से कहा, दीदी, मेरा पति मुझे रोज़ मारता है। ससुराल वाले दहेज मांगते हैं, लेकिन वो आपके ससुराल के रिश्तेदार हैं। क्या आप मेरा केस लेंगी?
आर्या चुप हो गई। वो जानती थी यह केस लेने का मतलब था परिवार में तूफान। रात को अविनाश ने कहा, देखो आर्या, तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन सोच लो, ये केस हमारे अपने रिश्तों को तोड़ सकता है। आर्या की संघर्ष की शुरुआत। आर्या ने नीला के केस लिया। ससुराल में नाराजगी की लहर दौड़ गई। खासकर सासू माँ ने साफ कह दिया, अब तुम अपने ही घर के खिलाफ केस लड़ोगी, यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने। आर्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं बहू हूँ, लेकिन सबसे पहले एक इंसान और वकील हूँ। अन्याय कहीं भी हो, उसका विरोध करना मेरा धर्म है। केस की सुनवाई के दिन आर्या ने सबूतों, मेडिकल रिपोर्ट्स और गवाहों की मदद से साबित किया कि नीला के साथ हिंसा हुई है। कोर्ट ने उसके पति को सजा दी और नीला को सुरक्षा व गुजारा भत्ता मिला। मीडिया फिर गूंज उठा। जब बहू बनी न्याय की मिसाल, वकील बहू की हिम्मत, सच्चा सम्मान। कुछ दिन बाद सासू माँ की पुरानी सहेली मिलने आई और बोली, बहन, तुम्हारी बहू पर हमें गर्व है। समाज को ऐसी बेटियों की ज़रूरत है। सुधा देवी की आंखों में नमी थी। उन्होंने आर्या को गले लगाते हुए कहा, आज तूने सिखा दिया कि बहू होने का मतलब दबाना नहीं, न्याय के लिए खड़ा होना भी है। तू सिर्फ वकील बहू नहीं, हमारे घर की रोशनी भी है। अब आर्या महिलाओं के लिए एक लीगल सहायता केंद्र चला रही थी, जहां पर वह हर हफ्ते मुफ्त सलाह देती। उसका सपना था हर औरत अपनी आवाज़ खुद बने और किसी को भी अन्याय के आगे झुकना न पड़े। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच लाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।